हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 12 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमारे पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर यूफिंग को हुईफेंग बोल रही होती है, तुम्हें इतनी जल्दी मुझे रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचना और फिर मुझे रिप्लाई देना। यूफिंग ने हुईफेंग को पूरी अच्छी तरह क्लियर कर दिया होता है कि वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है, मगर यहाँ पर हुईफेंग उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूफिंग की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड्स में से एक गर्लफ्रेंड उसके ऑफिस पहुंची होती है, जिसको यूफिंग के ऑफिस मेट देख रहे होते। एक्चुअली उसने ऑफिस का कबाड़ा कर दिया होता है उसको डेकोरेट करके। ऑफिस जैसा लग ही नहीं रहा होता है। जब यूफिंग ये सब नोटिस करता है कि उसके ऑफिस कौन पहुंचा है तो उसे रिग्रेट होने लगता है, आखिर उन्होंने इन लड़कियों को डेट ही क्यों किया। यूफिंग के ऑफिस में वो गर्लफ्रेंड उसकी अपनी फोटो लगाने की कोशिश कर रही होती है और यांदुओ से ये सब काम करवा रही होती है। जब यूफिंग वहाँ पहुँचता है तो वो सोचता है कि ये मेरे ऑफिस में क्या ही चल रहा है। यूफिंग यहाँ से दबे पांव दोबारा लौट जाना चाहता था, मगर जैसे ही वो वहाँ से जाने की करता है तब तक वो लड़की उसे देख लेती है और बोलती है, हानी तुम आ गए। वो लड़की यूफिंग को उसके ही ऑफिस में लेकर आती है और अपनी तारीफों के पुल बांधने लगती है कि कैसे उसने उसका ऑफिस इतना अच्छे से तैयार किया है। वो यहाँ पर यूफिंग से पूछने की कोशिश करती है कि डेकोरेशन कैसी लग रही है। यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है कि मुझे तो ये डेकोरेशन किसी फ्यूनरल की डेकोरेशन जैसी लग रही है, जिसे सुनकर यांदुओ भी हंसने लगती है। यहाँ पर वो लड़की सारा ब्लेम यांदुओ के ऊपर डाल देती है कि इसने मेरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो नहीं किए थे, तभी तो देखो ये डेकोरेशन इतनी अच्छी से नहीं हुई है। यहाँ पर यांदुओ भी शॉक हो जाती है कि जो इसने बोला था वही इंस्ट्रक्शन तो मैंने फॉलो किए हैं और इसने सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दिया। यहाँ पर यांदुओ को यूफिंग बचाते हुए उसे रिप्लाई करता है, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट सेक्रेटरी में से है, एक्चुअली इसको ये सब काम सूट नहीं करता है। यहाँ पर वो लड़की अपना डॉग यांदुओ को देते हुए बोलती है, आज मैं हानी के साथ डिनर करने जाऊंगी। हानी, आज शाम को हम लोग डिनर करने चलेंगे ना। यहाँ पर यूफिंग उसके साथ ना जाने के बहाने ढूंढने लगता है। वो बोलता है, ओ आज शाम तो मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यहाँ पर यांदुओ से भी वो इस बात को कंफर्म करवाना चाहता था सो डैट वो लड़की इस ऑफिस से जल्दी चली जाए, मगर यहाँ पर यांदुओ भी जानबूझकर यूफिंग के कोई भी इशारे नहीं समझ रही होती है। यूफिंग यहाँ पर एक क्लाइंट का नाम लेते हुए बोलता है कि उस क्लाइंट ने आज शाम को मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था ना यांदुओ, है ना यांदुओ। यांदुओ उसको बोलती है, नहीं बॉस, वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है, वो कल आफ्टरनून की मीटिंग है। यहाँ पर यूफिंग उसको 2-3 मीटिंग के बारे में और याद दिलाता है, मगर यांदुओ उसकी कोई भी बात नहीं समझ रही होती है और जानबूझकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए बोल रही होती है। यूफिंग यांदुओ को समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है, एक्चुअली वो पीछे से इशारे भी कर रहा होता है कि वो मना कर दे कि उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है सो डैट वो यहाँ से चली जाए, मगर यांदुओ यहाँ पर ये सब बातें नहीं समझ रही होती है और जानबूझ के यूफिंग को उसके साथ जाने के लिए बोल रही होती है। यूफिंग को लास्ट में उसके साथ डिनर डेट पे जाने के लिए रेडी होना ही पड़ता है। यांदुओ यहाँ पर जाते जाते यूफिंग से पूछती है कि बॉस, आज भी आपको फ्लावर डिलीवरी करवानी होगी ना। एक्चुअली यहाँ पर यांदुओ अपना मौका ढूंढ रही होती है, कैसे वो यांगुओ को डिलीवरी करने भेजेगी और उसकी अर्निंग हो सकती है। अगले
सीन में हमें केजोंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास यांगुओ पहुंची होती है उसके लिए कॉफी लेकर, और यहाँ पर वो पूछने की कोशिश करती है कि आपको कॉफी कैसी पसंद है। केजोंग यहाँ पर यांगुओ की बनाई हुई कॉफी को टेस्ट करते हुए बोलता है, तुम कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हो, मुझे ऐसी ही कॉफी पसंद है। उसके पीछे से यांगुओ भी यांगुओ के ऑफिस पहुंची होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी बहन को ऑफिस से उठा लूं। यहाँ पर यांगुओ से बोलती है कि आज से पहले तो तू कभी भी मुझे किसी भी ऑफिस में पिक करने नहीं आई थी, आज कैसे। केजोंग इन दोनों बहनों की मस्ती देख ही रहा होता है, तब तक वो इन दोनों बहनों को अपने साथ डिनर पे चलने के लिए इनवाइट कर लेता है और दोनों बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं डिनर पे जाने के लिए। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि केजोंग के ऑफिस में हुईफैंग पहुंची होती है और हुईफैंग को देखते ही केजोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर हुईफैंग केजोंग से बात करने आई होती है यूफिंग के रिलेटेड। हुईफैंग को देखकर केजोंग उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे, तुम कब वापस आई। यहाँ पर हुईफैंग उससे बोलती है, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। यांगुओ और यांदुओ भी हुईफैंग को यहाँ पर आते देखती हैं और बोलती हैं कि ये यहाँ पर कैसे। केजोंग हुईफैंग की बात मानते हुए बोलता है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मुझे हुईफैंग के साथ जाना होगा, आज का डिनर हम कभी और करेंगे। यांगुओ और यांदुओ भी उसकी बात से एग्री करती हैं और बोलती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब भी टाइम होगा तब हम साथ में डिनर कर लेंगे। केजोंग हुईफैंग को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यांगुओ के पास भी यूफिंग की कॉल आ जाती है और वो भी वहां से चलती बनती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं हुईफैंग और केजोंग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हुईफैंग केजोंग से पूछने की कोशिश करती है, क्या पिछले कुछ दिनों में यूफिंग की लाइफ में कोई और आ गई है। यहाँ पर केजोंग उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि आज मैंने यूफिंग से दोबारा साथ आने की बात की तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। केजोंग यहाँ पर हुईफैंग को बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है यूफिंग की लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं है। हुईफैंग का रोना वो भी यूफिंग के लिए केजोंग को पसंद नहीं आता है। वो उसको हंसाने के लिए कुछ मैजिक ट्रिक्स करने लगता है और वो उसमें सक्सीड भी हो जाता है। इन तीनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये तीनों ही कॉलेज टाइम के बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं। यहाँ पर वो यूफिंग के साथ आने से पहले केजोंग की गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। यहाँ पर हुईफैंग उसे बोलती है कि काश मैंने उस टाइम तुमको ही चुना होता। हुईफैंग को पास्ट के बारे में सोचने के लिए मना करते हुए वो यहाँ से चलता बनता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ उसके साथ डिनर डेट पे पहुंचा होता है। यूफिंग यहाँ पर सामने वाली लड़की की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा होता है। यहाँ पर सामने वाली लड़की कैसे उन दोनों की शादी होगी, कैसे उनके बच्चे होंगे, ये सब प्लान कर रही होती है और यूफिंग यहाँ पर यांगुओ का इंतज़ार कर रहा होता है। की प्लानिंग को बीच में रोकते ही यूफिंग उसे बोलता है, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी। यहाँ पर वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और यूफिंग की बातें बहुत ध्यान से सुनने लगती है। यूफिंग यहाँ पर उसको बोल देता है, एक्चुअली आई हैव ए गर्लफ्रेंड। बस फिर क्या था, इतना ही सुनते वो शॉक में चली जाती है और बोलती है, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड थी तो तुम मेरे साथ डेट पे क्यों आए हो। जैसे ही वो बताने की कोशिश करता है तब तक यांगुओ वहाँ पर पहुँच जाती है। यूफिंग उसको अपने बाहों में लेते हुए बोलता है, यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड। यांगुओ को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है कि तुम मेरा साथ दो प्लीज़, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। यांगुओ यहाँ पर जैसे ही सामने वाली लड़की को देखती है वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है। एक्चुअली यांगुओ ने यहाँ पर इसको भी फ्लावर डिलीवर किए होते हैं। सामने वाली लड़की भी यांगुओ को पहचान जाती है और बोलती है, तुम ही तो थी जो मेरे घर में फ्लावर डिलीवर करने आई थी।
यूफिंग यहाँ पर समझ जाता है यांदुओ ने यांगुओ को फिर से पैसे कमाने के लिए फ्लावर डिलीवर का काम दिया होगा। यहाँ पर यूफिंग उसे बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस बात पे गुस्सा ना करूँ तो तुम यहाँ पर मेरा साथ दो। यांगुओ पहले तो यूफिंग की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, मगर अफसोस उसे आखिर में जाकर तैयार होना ही पड़ता है यूफिंग की बात मानने के लिए। यहाँ पर सामने वाली लड़की यूफिंग को ऑफर देती है कि अगर तुमने इस वक्त यांगुओ से ब्रेकअप कर लिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ़ कर दूंगी और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। यांगुओ भी सामने वाली लड़की को इम्प्रेस करते हुए बोलती है, हाँ हाँ ब्रेकअप, आज से ब्रेकअप। यूफिंग यहाँ पर यांगुओ को पकड़ते हुए बोलता है, दुनिया में चाहे कोई भी क्यों ना बोले कि हम दोनों बेस्ट कपल नहीं हैं, मगर मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ तुम ही बेस्ट हो। यहाँ पर यांगुओ को भी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के बोलती है कि काय का बेस्ट, इतनी सारी लड़कियों को तुम साथ में डेट कर रहे हो, वो भी 6 किसी ने ऑफर दिया था क्या फ्री में एक के साथ एक मुफ्त वाला। यांगुओ का इस गुस्से को लेकर यूफिंग यहाँ पर फ़ायदा उठाता है और बोलता है, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी पॉसेसिव है मुझे लेकर। कुछ दिनों पहले हम दोनों में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसी बात को लेकर ये अभी तक गुस्से में है मुझसे। यहाँ पर यांगुओ को बहुत टाइटली हग कर लेता है और सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि हम दोनों अभी भी कपल्स हैं। सामने वाली लड़की यूफिंग को दोबारा ऑफर देते हुए बोलती है, इस लड़की में ऐसा है ही क्या, ना तो शक्ल है ना ही फिगर है। वो अपने ब्रेस्ट साइज को फ्लॉन्ट करते हुए बोलती है, मेरा तो फिगर और साइज कितना ज़्यादा अच्छा है। यांगुओ भी यहाँ पर उसका साइज देखकर बोलती है, हाँ हाँ देखो ना इसका साइज कितना अच्छा है, तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, तुम इसके साथ जा सकते हो, आज से हम दोनों का ब्रेकअप। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ को टाइट से हक करते हुए बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। उसको बहुत बड़े बड़े डायलॉग भी मारता है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यांगुओ को भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही होती है और वो भी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही होती है। यूफिंग ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सिंसियरली कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सामने वाली पार्टी को भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये दोनों सच में कपल है और वो अपना बैग उठाती है, यूफिंग को पीछे से अपना एक बैग मारती है और वहाँ से चलती बनती है। वो चली जाती है तो यांगुओ भी यूफिंग से अलग होते हुए बोलती है, तुम्हारा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। और वो कुछ भी और ना बोलते हुए वहाँ से चलती बनती है। यूफिंग भी यांगुओ को रोकते हुए उसके पीछे पीछे आता है। यांगुओ यहाँ पर बड़बड़ाते हुए सड़क पर चली जा रही होती है। पीछे से यूफिंग उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। यांगुओ उसे गुस्से से पूछती है कि और भी 5 लड़कियाँ बची हैं, क्या उनके साथ भी ऐसे ही करना होगा मेरे को? अच्छा काम दिया है तुमने मुझे, अब बताओ उन 5 लड़कियों को कैसे संभालना है। यहाँ पर यूफिंग उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, मगर यांगुओ यहाँ पर एक भी बात नहीं सुन रही होती है यूफिंग की। यांगुओ यहाँ पर गुस्से गुस्से में ये भी बोल जाती है कि मुझे पता है तुम हुई फैंग के साथ दोबारा आ गए हो, इसीलिए तुम यहाँ पर उन लड़कियों का दिल तोड़ रहे हो। अब मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तुम जब चाहो तुम मेरे को यूज़ कर सकते हो। गुस्से गुस्से में यांगुओ यूफिंग को बहुत कुछ सुना देती है। यूफिंग उसे शांत कराने की कोशिश करता है, मगर यांगुओ यहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो उसको बाय करके चली जाती है। अगले सीन में हमें केजोंग और यूफिंग को एक बार में दिखाते हैं। यहाँ पर यूफिंग से केजोंग पूछने की कोशिश करता है कि क्यों उसने हुई फैंग के साथ ब्रेकअप कर लिया है।
यू फिंग उसे क्लियर करते हुए बोलता है, हम दोनों एक डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता है हम दोनों अब कभी भी एक साथ आ सकते हैं। बचपन की बात अलग थी, बचपन में कभी भी ब्रेकअप करो फिर से पैचअप कर लो चल जाता था, मगर अब ये सब नहीं चल सकता है क्योंकि अब हम लोग सीरियस पार्टनर ढूंढना चाहते हैं अपनी लाइफ में। केजोंग भी यहाँ पर यू फिंग की बात से एग्री करता है। फिर केजोंग बात पलटते हुए बोलता है, तुझे पता है मैंने यांगुओ को अपने असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। यहाँ पर यू फिंग केजोंग के सामने यांगुओ की तारीफ करने लगता है और बोलता है वो थोड़ी सी सिली जरूर है मगर बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हुई फैंग को लेकर केजोंग के मन में अभी भी फीलिंग्स है मगर वो यू फिंग को कुछ भी क्लियरली नहीं बोलता है। इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। आगे के पार्ट्स में हमें पता चलेगा कि कैसे यू फिंग को पता चलता है कि यांगुओ एक लेस्बियन नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।